एआईएमआईएम का कहना है कि उत्तर प्रदेश में उसकी सदस्यता ने 1 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। अगर ये दावा जमीनी हकीकत में बदलता है तो 2027 का चुनावी गणित पूरी तरह बदल सकता है। पार्टी के मुताबिक बीते 6 महीनों में करीब 24 लाख नए मुस्लिम सदस्य एआईएमआईएम से जुड़े हैं और कुल सदस्य संख्या 90 लाख से ऊपर पहुंच चुकी है। एआईएमआईएम इसे अपनी बढ़ती स्वीकार्यता का संकेत बता रही है। वहीं पार्टी नेताओं का कहना है कि बिहार और महाराष्ट्र के नगर निकाय चुनावों में मिले समर्थन के बाद यूपी में भी रुझान तेजी से बढ़ा है। हालांकि इन आंकड़ों की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई, लेकिन सियासी गलियारों में ये चर्चा काफी तेज है। सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ संगठनात्मक सदस्यता है या वाकई वोट में तब्दील होने वाली ताकत है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी है, किसी मुद्दे पर बात नहीं कर रही। समाजवादी पार्टी की सियासी हैसियत मुसलमानों के वोटों की खैरात पर है। मुसलमानों की वोटों के भीख पर पलने वाली समाजवादी पार्टी, उसकी कोई सियासी हैसियत नहीं है। जिस दिन मुसलमान वोट देना बंद, उस दिन समाजवादी के दफ्तर बंद। जिस तरह कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में मुसलमानों ने वोट देना बंद कर दिया, कांग्रेस खत्म हो गई। इस पूरे घटनाक्रम का सीधा असर अखिलेश यादव की रणनीति पर पड़ता दिख रहा है। समाजवादी पार्टी का परंपरागत MY यानी कि मुस्लिम यादव समीकरण ही उसकी चुनावी रीढ़ माना जाता रहा है, लेकिन अगर मुस्लिम वोटों में बिखराव हुआ तो यह समीकरण कमजोर पड़ सकता है। सपा ने हाल के वर्षों में PDA यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक फॉर्मूले को आगे बढ़ाया है, मगर एआईएमआईएम की सक्रियता इस सोशल इंजीनियरिंग को चुनौती दे सकती है। सपा खेमे का कहना है कि एआईएमआईएम के दावे बढ़ा चढ़ाकर पेश किए जा रहे हैं और जमीनी स्तर पर सपा की पकड़ मजबूत है। समर्थकों का दावा है कि यूपी के करीब 2 करोड़ मुस्लिम वोटों में से बड़ा हिस्सा ओवैसी की साफ सुथरी और आक्रामक राजनीति की ओर आकर्षित हो सकता है। यह बयानबाजी सिर्फ बयान नहीं बल्कि 2027 के लिए खुला राजनीतिक ऐलान माना जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों की राय बटी हुई है। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि एआईएमआईएम की मौजूदगी मुस्लिम वोटों को विभाजित कर सकती है, जिसका अप्रत्यक्ष लाभ बीजेपी या अन्य दलों को मिल सकता है। वहीं दूसरी राय ये है कि यदि एआईएमआईएम कुछ सीटों पर निर्णायक ताकत बनती है तो वो गठबंधन की राजनीति में नई सौदेबाजी की स्थिति भी पैदा कर सकती है। 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद बदले राष्ट्रीय परिदृश्य और विपक्षी एकता की चुनौतियों के बीच यूपी की सियासत और जटिल हो गई है। ऐसे में हर प्रतिशत वोट की अहमियत कई गुना बढ़ जाती है। फिलहाल तस्वीर धुंधली है, लेकिन सियासी संदेश साफ है। मुस्लिम वोट बैंक अब एक तरफा नहीं माना जा सकता। 2027 का विधानसभा चुनाव इस बात की असली परीक्षा होगा कि एआईएमआईएम का दावा कितना दमदार है और सपा की जमीन कितनी मजबूत। अगर सदस्यता वोट में तब्दील हुई तो यूपी की राजनीति में नया अध्याय खुलेगा, और अगर नहीं तो ये शोर सियासी रणनीति पर साबित होगा। लेकिन इतना तय है कि ओवैसी फैक्टर ने अखिलेश यादव की राह आसान नहीं छोड़ी है और आने वाले महीनों में ये मुकाबला और भी तीखा होने वाला है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले हलचल तेज है। एआईएमआईएम ने दावा किया है कि राज्य में उसकी सदस्यता 90 लाख के पार पहुंच चुकी है और पिछले 6 महीनों में 24 लाख मुस्लिम जुड़े। पार्टी का कहना है कि बिहार और महाराष्ट्र के नगर निकाय चुनाव के बाद उसका जनाधार बढ़ा है। इससे समाजवादी पार्टी के पारंपरिक MY समीकरण पर असर की चर्चा है। वहीं असदुद्दीन ओवैसी की सक्रियता को बड़ा फैक्टर माना जा रहा है। हालांकि सपा इन दावों को अतिशयोक्ति बता रही है। असली तस्वीर 2027 में साफ होगी। कैमरा पर्सन प्रेम के साथ मुस्कान भी, TV 100 नोएडा।